नमस्ते बच्चों, संस्कृत भाषा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। संस्कृत भाषा आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है और हमारे देश की अधिकांश भाषाएं तो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, वह संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। बच्चों, इस भाषा का शब्दकोश अत्यंत समृद्ध है, यानी इस भाषा में एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा के जो अधिकांश शब्द हैं वे संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। यह भाषा पूरे भारतवर्ष में सम्मानित है। यह राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। बच्चों, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई है जिनका पूरे विश्व में सम्मान है। इन्हीं ज्ञानवर्धक ग्रंथों के कारण पूरे विश्व में इसका काफ़ी प्रचार और प्रसार हो रहा है। बच्चों, संस्कृत भाषा अत्यंत मधुर भाषा है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इस भाषा के उच्चारण और लिखावट में एक रूपता है। अब किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा के वर्णों से परिचित होना पड़ता है। अतः हम लोग सबसे पहले संस्कृत भाषा के वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। संस्कृत भाषा में वर्णों की कुल संख्या 46 है, जिनमें 13 स्वर वर्ण हैं और 33 व्यंजन वर्ण हैं। बच्चों, स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, रे, री, ए, ओ और औ। बच्चों, व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इन्हें शुद्ध रूप में हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन वर्णों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए एक तिरछी लकीर लगाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 भागों में विभक्त हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। ये 5 वर्गों में बटे हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं और पहले वर्ण के आधार पर हर एक वर्ग का नामकरण हुआ है। जैसे कवर्ग का पहला वर्ण क है, इसीलिए इसे कवर्ग कहते हैं। चवर का पहला वर्ण च है, इसलिए इसे चवर्ग कहते हैं। अब क्रमशः हम सारे वर्णों को देखते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, झ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। दूसरा प्रकार है व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: य, र, ल और व। तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। इन 46 वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 अतिरिक्त वर्ण हैं, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 2 हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। ये किसी भी स्वर के बाद इन चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।
अगली कक्षा में हम लोग इन वर्णों के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।